हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। हमने इस चैप्टर का 1 शॉर्ट वीडियो डाला है, क्या आप लोगों ने देख लिया? नहीं देखा है तो देख लीजिए। और आज हम उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, पहला क्वेश्चन है प्राग कोश में प्राग कोश समानता बने होते हैं। तो प्राग कोश किससे बने होते हैं? देख लीजिए, ये प्राग कोश ही है। ठीक, ये क्या है? ये प्राग कोश ही है। ठीक, ये आपके प्राग कोश ही तो भाई दिखाई दे रहे हैं। तो प्राग कोश, एक मिनट, प्राग कोश समानता बने होते हैं। एक बीजार्धानी के, दो बीजार्धानी के, तीन बीजार्धानी या चार बीजार्धानी। हमने वो बनाकर प्राग कोश बनाकर आप लोगों को समझाया था कि ये क्या होते हैं। ये प्राग कोश होती है। ये प्राग कोश आपकी 4 लेयर से बनी होती है। बाह्य होती है आपकी बाह्य त्वचा, फिर होती है अंतस्थ त्वचा, मध्य त्वचा और होती है टेपिटम। ठीक, और इन्हीं टेपिटम के बीच में क्या होती है, ये, ठीक, जिसे हम क्या बोलते हैं, बीजाणुधानी। बीजाणुधानी हम किन्हें बोलते हैं? जिनके अंदर परागकण बनते हैं। ठीक, तो अब आप ही बताइए कितने बीजाणुधानी नजर आते हैं एक परागकोश के अंदर? एक परागकोश के अंदर 4 बीजाणुधानी आती है। इसका आंसर कौन होगा? 4 बीजाणुधानी, यानी ऑप्शन 4 होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन पूछता है लघु बीजाणु किसकी प्रथम कोशिका है? यानी आपकी जो लघु बीजाणु है वो किसकी प्रथम कोशिका है? क्या मादा युग्मोद्भिद की है? मादा युग्मोद्भिद का समझते हैं कि जो युग्मक बना है उसे हम युग्मोद्भिद बोलते हैं। तो इसमें आपका नर युग्मोद्भिद है, बीजाणु उद्भिद है या परागकोश की? तो लघु बीजाणु यानी परागकण, लघु बीजाणु क्या है? परागकण को ही डिनोट करता है और है ही वही। ठीक, तो वो क्या बनाएगा? नर ही तो बनाएगा। पराग क्या है? उसका नर भाग ही तो है, नर गैमेट्स तो ही है। तो उसे हम किस में रखेंगे? उन्हें हम नर युग्मक में रखेंगे। ठीक, उसके बाद बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बहुपॉलीपेप्टाइड प्रकार के उत्तक आवृत्त बीजी में कौन सा होता है? परभ्रूण कोश, भ्रूण, टेपिटम या प्लेसेंटा? तो हम जब पढ़े थे कि हमारी जो परागकोश की भित्ति होती है वो 4 भित्तियों में बटी होती है और उसके सबसे आंतरिक भित्ति आपका टेपिटम था। और टेपिटम कैसी पाई जाती थी? बहुकेंद्रीय पाई जाती थी। उसके अंदर क्या पाया जाता था? गाढ़ा द्रव भी पाया जाता था और वो पोषण देने का काम करती थी। तो इसमें आपका आंसर क्या होगा? टेपिटम ही होगा। टेपिटम से बहुत क्वेश्चंस आते हैं और टेपिटम बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, हमने उसमें पढ़ा भी रखा है, जाइए 1 शॉट देखा ही है। ठीक, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछता है वह संरचना कौन सी है जो सहायक कोशिकाओं में परागनलिका को निर्देशित करती है? ऑप्शंस, फर्स्ट प्रतिमुखी कोशिकाएं, जनन छिद्र, पेरिल या तंतुमय उपकरण। तो हम लोग पहले ये जानेंगे कि सहायक कोशिकाओं में परागनलिका को निर्देशित कौन करती है। हम लोग ये पढ़े थे कि जो सहायक कोशिका होती, सहायक कोशिका होती कहाँ है? तो ये आपकी प्रतिमुखी कोशिका है। ये कौन सी है? प्रतिमुखी। 2 आपकी ध्रुवीय है। ठीक, बीच वाली आपकी अंड कोशिका है जो ये फीमेल जन्म से लिखा है। उसके बगल में क्या होती हैं? सहायक। कौन सी होती हैं? सहायक। ठीक, जिसे हम सिनर्जिड सेल बोलते हैं। तो ये सहायक क्या काम करती हैं? सहायक कोशिका, और सहायक कोशिका के पास होती हैं तंतुमय उपकरण। ऐसे ऐसे करके तंतुमय उपकरण होती है। ये काम क्या करती है? जब परागनलिका आती है तो उनको दिशा देने का काम करती है। ठीक, तो इसका ऑप्शन जाएगा 4th सही। ठीक, कि तंतुमय उपकरण किसके पास होती है? सहायक कोशिकाओं के पास होती है। ये क्या काम करती है? तो ये दिशा देने का काम करती है परागनलिकाओं को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सजात पुष्पी परागण है, पहले जानो परागण क्या है? तो परागण है, परागण हम किन्हें कहते हैं? तो पराग कोश से
ठीक, ये परागकोश है। परागकोश से परागकण निकल कर वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया को हम परागण कहते हैं। परागण कितने टाइप की होती है? तो परागण 3 टाइप की होती है। स्वपरागण, ठीक, आपकी एक होती है स्वपरागण, सजात परागण और परपरागण। स्वपरागण हम उन्हें कहते हैं जब एक ही पुष्प के, ठीक, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब एक ही परागकोश से, ठीक, एक ही फ्लावर के परागकोश से परागकण निकल के उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचे तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं स्वपरागण, ठीक, उन्हें हम बोलते हैं स्वपरागण, ठीक। अब क्या आता है? दूसरा आपका आता है सजात परागण। तो सजात परागण हम किन्हें कहते हैं? जब एक ही प्लांट के, ठीक, एक ही प्लांट के, जैसे ये प्लांट है, एक ही प्लांट तो है, लेकिन उसके दूसरे पुष्प से, दूसरे पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचे। जैसे ये पुष्प है, एक ही प्लांट से तो है, ठीक, एक ही प्लांट के हैं। अब इसके परागकण निकलकर दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचे हैं, तो इनको हम क्या बोलेंगे? तो इनको हम बोलेंगे सजात परागण, ठीक, एक मिनट, सजात परागण क्या बोलेंगे? सजात परागण। तीसरा आपका आता है, ये पहला हो गया, ठीक, ये दूसरा हो गया, और अब आपका आता है तीसरा। तीसरा परपरागण है। परपरागण क्या है? दूसरे प्लांट के पुष्प से परागकण निकलकर उसी जात के दूसरे प्लांट के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचे तो उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं परपरागण। जैसे ये एक प्लांट है, बहुत अच्छे से समझो। जैसे आप आंगन में गुड़हल का फूल लगा रखे हैं, ठीक, अब वहां के परागकण निकल कर आए, जो आप द्वार पर फ्लावर लगाए हैं गुड़हल का, उसके उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचे, जैसे हम परपरागण ही तो बोलेंगे, क्योंकि दूसरे जाति के प्लांट का जो, मतलब जो प्लांट दूसरा प्लांट है उसके परागकण निकलकर उसी जाति के दूसरे प्लांट के पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरेंगे तो उन्हें परपरागण ही तो कहेंगे। जिसे यहाँ जात सेम ही है। अब इस पुष्प से परागकण निकलकर दूसरे प्लांट के पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? परपरागण बोलेंगे, ठीक, उन्हें हम परपरागण बोलेंगे। तो तीसरा आपका क्या होता है? परपरागण, ठीक, उन्हें हम क्या बोलेंगे? परपरागण। तो जब आपके बोर्ड में या आपके सीयूटी में या आपके नीट में पूछे कि परपरागण क्या है, सजात परागण क्या है, स्वपरागण क्या है, तो आप ऐसे ही समझना, ठीक। अब देखते हैं इसके ऑप्शंस क्या है। तो अनुवांशिक दृष्टि से ये स्वयुग्मन है आपके सजात परागण, या ऑप्शन दूसरा है पारिस्थितिकी दृष्टि से यह स्वयुग्मनी है। ऑप्शन तीसरा है अनुवांशिक दृष्टि से परिनिषेची है, या फोर्थ है क्रियात्मक दृष्टि से यह स्वयुग्मनी है। तो ऑप्शंस अब आप लोग बताएंगे। तो हम अनुवांशिक रूप से देखें तो अनुवांशिक रूप से ये एक ही प्लांट के तो हैं, तो हम अनुवांशिक रूप से देखें तो ये अनुवांशिक रूप के दृष्टि से कैसे हैं? स्वयुग्मन है, ठीक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिना निषेचन के बीज का उत्पादन कहलाता है। कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं इसमें जो ये हमारी होती है बीजांड में, जो क्या होती हैं कि उनको परागकण मिलता ही नहीं, परागण होता नहीं, निषेचन होता ही नहीं है। वो उनको खुद ही ऐसा फील होता है, ऐसा हार्मोन्स वो रिलीज करती हैं कि वो खुद ही बिना निषेचन के ही बीज निर्माण कर देती हैं। तो उनको हम क्या बोलेंगे? अनिषेक जनन, अनिषेक फलन या आसंग जनन। तो भाई इसमें फल नहीं बोला है, बिना बीज, बिना निषेचन के बीज बोला है, तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे? अनिषेक जनन बोलेंगे, यानी आसंग जनन बोलेंगे। अनिषेचन फल वो होती जब बिना निषेचन का फल पूछता, ठीक। जब बिना निषेचन के फल पूछते तो आप अनिषेक फलन लगाते, बट इसमें पूछा है कि बिना निषेचन के बीज किससे बनती है, तो वो किससे बनती है? आसंग जनन से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।
डायग्राम बड़ा अच्छा है और इसी डायग्राम को देखते हुए क्वेश्चंस भी बहुत अच्छा है। ठीक, जल परागित पुष्पों के उदाहरण हैं। अब आप बताइए इसमें जल परागित पुष्प कौन से हैं? जोस्टेरा, कमल, कुमुद। कमल, दूसरा ऑप्शन है ब्लिस्नेरिया हाइड्रिला या पोटोमेजेटॉन ब्लिस्नेरिया कमल या ब्लिस्नेरिया हाइड्रिला जोस्टेरा। ये चाहिए एनसीईआरटी के लाइन में डायरेक्ट लिखा है, आप एनसीईआरटी का ही लाइन में लेकर आए हैं। ठीक, तो अब इसमें अगर मैं बात करूं तो जोस्टेरा आपका क्या है? जल परागित है और ये समुद्री है। कैसा होता है? समुद्री है, समुद्री जल में पाया जाता है। और ये भी किससे? जल से परागित होता है। कमल आपकी कीट से होती है। जो आप जल में देख रहे हो कि जल ये पौधे जल से ही होते होंगे, नहीं, जो आपकी ये है कमल, ये किससे होती है? कीट से होती है, कीट परागित है। कुमुद भी कीट परागित है। उसके बाद कमल, इसमें तो कमल होगा नहीं, इसमें में भी कमल आपका है, कमल होगा नहीं क्योंकि वो कीट परागित है। आपका आता है ब्लिस्नेरिया हाइड्रिला और जोस्टेरा, यानी ऑप्शन आपका जाएगा फोर्थ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिसंलयन के बाद केंद्रीय कोशिका बन जाती है। त्रिसंलयन क्या है पहले ये जानो। तो जब हम भ्रूण कोश बनाते हैं, ठीक, अब इसमें हम देखते हैं किन में पाई जाती है? 1 2 3, यानी आपकी पाई गई प्रथमुखी कोशिका। बीच में क्या होती है? 2 आपकी होती हैं ध्रुवीय केंद्रीय, ठीक, और 1 होती है अंड कोशिका, 2 होती हैं आपकी सहायक कोशिका। ठीक, अब इनमें क्या होते हैं? प्रथमुखी में नाम लिख दूं, बहुत अच्छे से समझना है। प्रथमुखी कोशिका, ये है आपकी ध्रुवीय कोशिका या केंद्रीय कोशिका बोल देते हैं, ध्रुवीय केंद्रीय कोशिका, केंद्रीय कोशिका। 2 आपकी हो गई सहायक कोशिका, अब ये सहायक कोशिका के बाद ये है अंड कोशिका। अब जब परागकण आते हैं, ठीक, जब परागकण आते हैं तो आपको पता है कि परागकण में 2 नर युग्मक आते हैं। कौन से आते हैं? 2 नर युग्मक। तो एक नर युग्मक किसको फर्टिलाइज करता है? अंड कोशिका को, और दूसरा जाकर किसको फर्टिलाइज करता है? आपके ध्रुवीय कोशिका को। ठीक, तो ये क्या होती है? तो यहाँ 2 बार निषेचन हुआ, ठीक, लेकिन यहाँ त्रिसंलयन बोला तो ये 2 है ना, तो 2 के साथ मिलेगी 1, यानी 2 हो गई, और यहाँ 1 मिली, ये 3 हो गई। यानी इसमें कौन सी निषेचन होती? त्रिसंलयन। ये 3 लोग से तो जुड़ती है, तो यहाँ क्या होगी? त्रिसंलयन। लेकिन जब निषेचन बोलेगा तो आप द्विनिषेचन बताएंगे, ठीक, लेकिन संलयन जब पूछेगा तो आप कौन सी संलयन बताएंगे? त्रिसंलयन, क्योंकि यहाँ आपके ध्रुवीय कोशिका 2 है, ठीक, 2n है, तो यहाँ आप एक यहाँ हुई और एक यहाँ हुई, यानी वहां आपकी 2 मानी जाएगी, यहाँ 1, तो त्रिसंलयन प्रक्रिया आपकी कौन सी है? यही है। और त्रिसंलयन से क्या बनती है? आपकी त्रिसंलयन से बनती है भ्रूणपोष। यही आपकी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? भ्रूणपोष। और भ्रूणपोष काम क्या करता है? भ्रूण को पोषण देने का काम करता है, ठीक। और ये 3n हो जाएगी। इसे क्वेश्चन और भी पूछ सकते हैं कि आपकी जो भ्रूण कोश होती है, यानी भ्रूणपोष, भ्रूणपोष कैसी होती है? तो ये त्रिगुणित होती है, ठीक, कैसी होती है? त्रिगुणित। और ये काम क्या करती है? तो ये भ्रूण को पोषण देने का काम करती है। पोषण देने का काम करती, ठीक, आ गया समझ में? तो इसका ऑप्शन से 3rd सही होगा कि त्रिसंलयन के बाद केंद्रीय कोशिका बन जाती है, तो क्या बनती है? भ्रूणपोष। भ्रूण मतलब भ्रूण और पोष मतलब पोषण देना, काम खत्म। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे आपका पूछता है लघु बीजाणु
किसकी प्रथम कोशिका है? तो लघु बीजाणु किसकी है? लघु बीजाणु मतलब परागकण, और ये परागकण आपके आते हैं नर, ठीक, नर युग्म, नर युग्मक। तो इसमें क्या होगी आपकी? नर युग्मक ही होगी। नर युग्मोद्भिदी यानी बनाती क्या है? नर युग्मोद्भिदी बनाती है। तो ऑप्शन आपका सेकंड सही जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है पराग कोश समानता बने होते हैं, सही है? द्विनिषेचन, ठीक, सही है। ये अलग से अगर है इसको ना ध्यान दो, ठीक। तो एक बीजाणुधानी के, दो बीजाणुधानी के, तीन बीजाणुधानी या चार बीजाणुधानी, तो किसके बने होते हैं? चार बीजाणुधानी। इसमें कुछ क्वेश्चंस क्या हो गए हैं? रिपीट हो गए हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है सहायक कोशिकाएं पाई जाती हैं। सहायक कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? एक आपका मैं बना रही हूँ बीजांड, ठीक है, ध्यान देना। तब इससे जब समझोगे तो बहुत अच्छे से समझ लोगे आप, ठीक। ये आपकी क्या है? ये आपकी है बीजांड। अब बीजांड में पूछते हैं तो आपकी एंटीपोडल कहाँ होती है? यहाँ होती है, यानी प्रथम की कोशिका यहाँ होती है, ध्रुवीय कोशिका यहाँ होती है, ठीक। ध्रुवीय कोशिका कहाँ होती है? यहाँ होती है। और आपकी जो ये अंड कोशिका है ये यहाँ होती है, और दो सहायक कोशिका है। और ये आपका है क्या भाई? ये तो आपका हो गया है, ये आपका प्रथमुखी है, और किधर है? चला जा की तरफ। किधर है? चला जा की तरफ। यही लगा देती हूँ, तो क्या लिखना, चला जा की तरफ है। और जो सेंट्रल है ये सेंट्रल सेल कोशिका है, ये तो यहाँ है एंटीपोडल प्रतिपादित छोर, ये वाला छोर है। अब आप भी बताइए कि जो सहायक कोशिका है वो कहाँ पाई जा रही है? तो सहायक कोशिका ये बीजांड द्वार ही तो है, बीजांड द्वार, बीजांड द्वार ही तो है, ठीक है। क्या है? ये बीजांड द्वार ही तो है। तो आपसे जब कोई पूछे कि सहायक कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं, तो माइक्रोपाइल इंड यानी सूक्ष्म रंध्र छोर पर पाई जाती हैं, ठीक। तो इधर से ही पाई जाती हैं, क्योंकि जब इधर से आते हैं आपके परागनलिका, तो इधर से ही तो अंड को निषेचित करते हुए जाते हैं, और इधर इसको निषेचित कर देते हैं, तब त्रिसंलयन होता है या द्विनिषेचन होता है। तो आपकी कौन सी ऑप्शन होंगे? ऑप्शन बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निषेचन के बाद अंडाशय बन जाता है, क्या बनता है अंडाशय? जब निषेचन हो जाती है तो जो अंडाशय वो किसमें कन्वर्ट होता है? क्या आफ्टर फर्टिलाइजेशन से ओवरी बिकम्स सीड, फ्रूट, एम्ब्रॉय, एंड्रोस्पर्म। तो अंडाशय के बाद सबको पता है बीज किसमें कन्वर्ट हो निषेचन के बाद अंडाशय बन जाता है, तो क्या बनता है? फल ही तो बनता है। अंडाशय से क्या बनता है? फल। तो ऑप्शन आपका सही कौन सा होगा? बी होगा। एम्ब्रॉय तो बनेगा नहीं, ठीक, क्योंकि बीजांड से आपके एम्ब्रॉय बनते हैं। और एंडोस्पर्म जब त्रिगुणी तो होती है, केंद्रीय कोशिका से बनती है, ये केंद्रीय से बनती है, ये केंद्रीय कोशिका से बनती है। और ये आपकी भ्रूण किससे बनती है? तो ये बीजांड से बनती है। बीज किससे बनती है? ये भी इससे ही बनती है। यानी आपके ऑप्शंस कौन से जाएंगे? सही, फल जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। परिपक्व बीजांड कहलाता है, परिपक्व बीजांड क्या कहलाता है? अंडाशय, अभी मैं डायरेक्ट बताई हूँ कि बीजांड से क्या बनते हैं? बीज। अंडाशय किससे बनता है? अंडाशय से फल बनता है, ठीक। फ्रूट, फल ये होगा नहीं, तो आपका परिपक्व बीजांड कहलाता है बीज। क्या कहलाता है? बीज। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, ये बीजांड है ये, ठीक। और ये परिपक्व होकर कैसे में कन्वर्ट होगा? ये परिपक्व होकर आपके बीज में कन्वर्ट होगा ये, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब सम्मिश्रण यानी अपोमिक्सिस का अर्थ क्या है? तो अपोमिक्सिस आपका है क्या? फर्टिलाइजेशन विदाउट पॉलिनेशन, सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली। तो इसमें कौन सी होगी? अब बता दो।
तो इसमें होगी बिना निषेचन के बीज बनना। क्या होगी? बिना निषेचन के बीज बनना, उसे हम क्या बोलते हैं? सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही पुष्प में परागकण कहलाता है क्या? वो तीनोगामी कहलाता है, जीनोगामी कहलाता है, स्वपरागण, परपरागण। अभी मैं आपको समझाई हूं कि जब एक ही फ्लावर के परागकोश से निकलकर परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचे तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? ऑटोगैमी, यानी स्वपरागण बोलते हैं। और यही बोला एक ही पुष्प में परागकण कहलाता है, तो क्या कहलाता है? स्वपरागण कहलाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका बोलता है एंडोस्पर्म का निर्माण होता है। अब बता ही दो, क्योंकि पहले समझा दी हूं। एंडोस्पर्म यानी बोले तो भ्रूणपोष। भ्रूणपोष, भ्रूणपोष किससे बनता है? तो केंद्रीय से ही क्या बनती है? भ्रूणपोष बनती है त्रिसंलयन के द्वारा, यानी ये कैसी हो जाती है? त्रिगुणित हो जाती है। और ये भ्रूणपोष काम क्या करता है? भ्रूण को पोषण देने का काम करता है। तो सेनोगैमी नहीं, और सूत्री विभाजन ये भी नहीं होगा, सूत्री विभाजन भी नहीं होगा। आपका कौन सा होगा? त्रिगुणित संलयन ही होगा। तो ऑप्शन आपका जाएगा सही बी। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है परागकण और निषेचन के बीच की अवस्था को हम क्या कहते हैं? तो परागकण और निषेचन के बीच की अवस्था, जैसे परागकण वर्तिकाग्र पर परागकण आते हैं, ठीक, यहाँ परागकण आए, अब परागकण के बाद और निषेचन के बीच में क्या होती है? परागकण से पराग नलिकाएं निकलती हैं, पराग नलिकाएं निकलकर आपके कहाँ तक आती हैं? बीजांड तक आती हैं, बीजांड तक आकर और जो क्या होती हैं? अंडकोशिका से मिलती हैं, अंडकोशिका को निषेचित करती हैं, और बस अंडकोशिका को निषेचित कर दी तो निषेचन हो ही गया। तो यानी यहाँ से पराग नलिका बनी कि ये नलिकाएं आई, मिली, इन सब प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे? तो इन सब प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे? प्रोगैमस अवस्था। ठीक है, क्या बोलेंगे? प्रोगैमिक अवस्था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पराग नलिका किससे प्रवेश करती है? जलाजा से, बीजांड आवरण से, सूक्ष्म रंध्र से, अंडाशय भित्ति से। चलो दिखा ही दे किससे होती है। ठीक, चलो इधर बन ही गया, ये आपका चलाजा है, ये वो है। अब ये आया पराग नलिका किधर से आएगी? पराग नलिका आपकी इधर से ही तो आएगी, जो क्या होती है? सूक्ष्म रंध्र, ठीक, जिसे हम क्या बोलते हैं? बीजांड द्वार। बीजांड द्वार, बीजांड द्वार। चलाजा से तो आएगा नहीं। ठीक, पराग नलिका किससे प्रवेश करती है? तो इसमें आपका आंसर होगा माइक्रोपाइल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय केंद्रक बनता है। जो आपकी द्वितीय केंद्रक होती है वो क्या बनती है? ध्रुवीय केंद्रकों का संलयन, अंडोवा, शुक्राणु संलयन, सहायक कोशिकाएं संलयन या प्रतिपादित कोशिका संलयन। तो द्वितीय केंद्रक क्या बनाती है? द्वितीय केंद्रक आपकी ध्रुवीय केंद्रकों का संलयन ही है। कौन सा है? द्वितीय केंद्रक के आपकी सहायक कोशिकाएं संलयन होती नहीं है, प्रतिपादित कोशिकाएं संलयन होती ही नहीं है। आपके अंडवा शुक्राणु जब बनते हैं तो जाइगोट बनती है। ठीक, जाइगोट बनती है, यानी आपकी कौन सी? द्वितीय केंद्रक के संलयन से बनती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है समान भ्रूण कोश किस प्रकार का होता है? जो एक समान भ्रूण कोश को देखें तो कैसा होता है? चतुष्बीजाणु होता है, एक बीजाणु होता है, द्विबीजाणु होता है, बहुबीजाणु होता है। तो कैसा होता है? एक बीजाणु होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भ्रूण कोश में कोशिकाओं की संख्या होती है। भ्रूण कोश को पहले बनाओ। अब इसमें कोशिकाएं, 3 कोशिकाएं ऊपर, 3 कोशिकाएं नीचे, बीच में आपकी एक कोशिका होती है। ठीक, एक कोशिका होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? केंद्रीय कोशिका। ठीक, तो यानी 3 आपकी ये हो गई, एक आपकी ये हो गई, 3 आपकी ये हो गई, 3 3 6 एक साथ कितनी होंगी? 7 कोशिकाएं होती हैं। भ्रूण कोश में कितनी कोशिकाएं होती हैं? 7 कोशिकाएं होती हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा है पराग की बाहरी भित्ति कहलाती है पराग कण। ठीक, पराग कण
दो भित्तियों से आवृत होता है। किससे? दो भित्तियों से। एक होता है आपका बाह्य भित्ति और एक होता है अंतःभित्ति, जिसे हम बोलते हैं एक्जाइन और इंटाइन। ये बाह्य भित्ति किससे बनी होती है? स्पोरुलिन। ठीक, स्पोरुलिन से बनी होती है। अंतःभित्ति आपकी सेलुलोज, प्लस पेक्टिन। ठीक, इन दोनों से मिलकर बनी होती है। तो अब आप ही बताइए कि परागकण की बाहरी परत कहलाती है, ये है आपकी बाहरी परत। ठीक, ये क्या कहलाती है? एक्जाइन कहलाती है। और अंतःभित्ति क्या कहलाती है? अंतःभित्ति इंटाइन कहलाती है। तो क्या कहलाएगी? परागकण की बाहरी भित्ति एक्जाइन क्या कहलाती है? एक्जाइन। और ये किससे बनी होती है? स्पोरोलेनिन से बनी होती है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एंजियोस्पर्म में निषेचन की विशेषता होती है। बहुत अच्छे से सब जानते हो कि एंजियोस्पर्म की विशेषता ही क्या है? दोहरा निषेचन। क्या है? दोहरा निषेचन। एक दो नर युग्म बनते हैं, एक आकर अंडकोशिका को निषेचित करती है, दूसरी जाकर किसको? ध्रुवीय केंद्रक कोशिका को निषेचित करती है। और इन्हीं निषेचन को, दो बार निषेचन को ही हम क्या बोलते हैं? द्विनिषेचन बोलते हैं। और ये किसकी विशेषता है? यह है एंजियोस्पर्म की विशेषता, यानी डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, परागकण का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? सूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, या निषेचन, या अंकुरण? तो आपकी जो परागकण बनती हैं वो किस प्रक्रिया द्वारा बनाती हैं? तो पहले क्या होते हैं? परागकण आपके टूयन होने के बाद ये किसमें कन्वर्ट होते हैं? ये अर्धसूत्री। इनमें कौन सी होती है? अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा ये क्या बनाते हैं? परागकण बनाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन से पुष्पिका भाग जो परागण में सहायक करता है, तो कौन करता है? परागकण में सहायता करता है। वर्तिकाग्र, बीजांड, परागकोश, या अंडाशय? बताओ। पुष्पिका भाग जो पराग में सहायता करता है, तो आपका ऑप्शन क्या होगा? परागकण आकर इसी वर्तिकाग्र पर ही तो बैठेंगे। किस पर बैठेंगे? वर्तिकाग्र पर ही तो बैठेंगे। और वर्तिकाग्र ही तो इसमें मदद करता है, ना ही डायरेक्टली ये किस में जाएंगे? अंडाशय में जाएंगे, ना ही बीजांड में जाएंगे। और परागकोश से तो निकलकर परागकण आए ही हैं। तो कौन सा मदद करता है? स्टिग्मा। कौन परागण में सहायता कौन करती है? वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र कैसी होती है? चिपचिपी। आओ भैया बैठो। ठीक, आओ भैया बैठने हम कौन करवाती है? तो करवाती है आपकी वर्तिकाग्र। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रूणकोश की केंद्रीय कोशिका में होता है क्या होता है? अंडकोशिका, या सहायक कोशिकाएं? ये नहीं होती प्रतिपादित कोशिकाएं, ये नहीं होती प्रतिपादित। प्रतिपाद यहाँ ना होकर प्रतिमुखी होता ज्यादा बेटर रहता है। प्रतिमुखी कोशिका को ही इसमें क्या करते हैं? प्रतिपाद बोलते हैं। ठीक है, प्रतिमुखी कोशिका। ठीक, या प्रतिविन्यास कोशिका कोई कोई बोलता है, तो ये प्रतिमुखी कोशिका। तो आगे भ्रूणकोश, दो प्रतिमुखी, ठीक, ध्रुवीय, अंड, सहायक। ठीक, तो अब केंद्रीय कोशिका में होता है तो दो ध्रुवीय केंद्रक ही तो होता है। क्या होता है? दो ध्रुवीय केंद्रक ही तो होता है। ये टूयन ही होता है। तो आपका ऑप्शन भी सही जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परागकण की जीवन क्षमता निर्भर करती है। मैं परागकण की अगर मैं जीवन क्षमता की बातें करूं, ये कब तक जिंदा रहता है, तो हर प्लांट के अलग अलग होती है, हर प्रजातियों की अलग अलग होती है। जैसे गेहूं और चावल में देख लीजिए, वो 30 मिनट में ही मर जाती है। क्या होती है? 30 मिनट में ही मर जाती है। कुछ कुछ के तो महीनों चलते हैं, लेग्नेसी वगैरह के। लेकिन इनमें क्या होती है? इनमें 30 मिनट के बाद अपनी जीवन क्षमता ही खो देती है। तो ऑप्शन देखिए और आंसर बताइए। फर्स्ट, तापमान पर, आर्द्रता पर, प्रजाति पर, या उपयुक्त सभी? तो परागकण की जीवन क्षमता निर्भर करती है उपयुक्त सभी। या कोई भी दिक्कत हो, तापमान पर भी हो सकती है, आर्द्रता नमी पर भी देख सकते हैं, प्रजाति पर भी हम देख सकते हैं। ठीक, तो इसका ऑप्शंस क्या होंगे? डी, क्योंकि इसमें हम तीनों चीजें हम देखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बड़ा सुंदर फ्लावर आया है भाई। अब इसको क्वेश्चंस को जल्दी कर दो। एंजियोस्पर्म में बीजांड होते हैं कैसे? नग्न होते हैं, आवृत होते हैं, या आपकी क्या होती है?
अनुपस्थित स्वतंत्र होती ही नहीं, या स्वतंत्र होती है, या नग्न होती है, या आवृत होती है, ढकी होती है। तो भाई नग्न तो होती नहीं है, अनुपस्थित होती नहीं है, स्वतंत्र होती नहीं है, तो होंगे क्या? आवृत। क्या होंगे? आवृत। आवृत मतलब ढकी हुई। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजांड आवरण बन जाता है फलभित्ति, एंडोस्पर्म, बीजांड करण यानी बीजावरण, या भ्रूण। तो जो हम लोग ये बनाए थे, देखो भाई तुरंत देखो, ये जब बनाए थे तो ये आपका क्या था? अध्यावरण ही तो था। ठीक, और ये अध्यावरण लास्ट में क्या हो जाता है? बीज के, जैसे ये आपका चना है, अब ये चने के ऊपर जो आवरण पाई जाती है तो उसी में क्या होते हैं? अलग हो जाते हैं, यानी बीज आवरण आपके टेस्टा और टेगमनी के द्वारा ही बनता है। ठीक है, चारों तरफ से ढके उसे हम क्या बोलते हैं? बीजावरण। ठीक, तो आपका बीजांड आवरण बन जाता है बीजावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, फल भित्ति कहलाती है। तो फल भित्ति है क्या? तो फल के ऊपर पाए जाने वाली भित्ति को हम फल भित्ति कहते हैं। ये कैसी होती है? ये थ्री पार्ट में डिवाइड होती है। फर्स्ट आपकी होती है बाह्य फल भित्ति, बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति, दूसरा है मध्य फल भित्ति, तीसरा है अंतः फल भित्ति, अंतः फल भित्ति। अब इसमें बाह्य फल भित्ति जो ऊपर के आप कवर देख रहे हो, ठीक, जिसे हम क्या बोलते हैं? छिलका बोलते हैं। तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बाह्य फल भित्ति बोलते हैं। उसके अंदर जब हम छिलका हटाते हैं आम का तो देखते हैं गूदेदार पार्ट आता है। ये कौन सा था? ये आपका आता है गूदेदार पार्ट आता है। अब गूदेदार पार्ट को अगर हम हटाते हैं तो गुठली नजर आती है। अब वो गुठली क्या हुई? गुठली आपकी अंतः परत हुई और गूदेदार आपका मध्य परत हुआ और बाह्य जो छिलका है वो बाह्य परत हुआ। तो इसमें आपका कौन सा होगा? टेस्टा होगा नहीं, टेगमन होगा नहीं, यानी होगा आपका पेरिकार्प। पेरिकार्प आपका क्या है? बाह्य फल भित्ति को ही इंग्लिश में पेरिकार्प बोलते हैं। एंडोकार्प होगा नहीं, यानी ऑप्शन से आपका जाएगा सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है भ्रूण का पोषण होता है। भ्रूण को पोषण देने का काम किसका होता है? तो भ्रूण का पोषण देने का काम होता है भ्रूणपोष का। किसका? भ्रूणपोष का। तो बीज आवरण से नहीं, बीज आवरण से तो बीज का आवरण बनता है भाई, और बीज आवरण से क्या है? तो बीज आवरण आपका अध्यावरण ही तो है। अंडाशय भित्ति नहीं होगी, फल से नहीं, यानी आपका होता है एंडोस्पर्म। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है परागण के लिए कीट आकर्षित होते हैं। जो ये आप परागण वाली ये सीन ही देख रहे हैं, जो कीट आकर्षित हुए, तो कीट क्या देख रहा है? कीट इनके कलरफुल, किसको? कलरफुल पंखुड़ियों को देख कर आए हैं। ठीक, जो आपकी पंखुड़ी होती है, अगर ये कीट परागण हम उन्हीं को बोलते हैं जिसमें पंखुड़ियां कलरफुल होती हैं और उसमें मकरंद भी निकलता है, सुगंधित होती हैं। तो अब ये कलरफुल फ्लावर के पंखुड़ी देख कर आए हैं, इनको पता है कि वाह इतनी सुंदर फ्लावर, चलो देखते हैं। ये देखने आते हैं और उसके बाद इनको मकरंद भी मिलता है। इनसे मकरंद के साथ साथ सुगंध भी लेते हैं, यानी इनको ABC तीनों मिलती है। मकरंद भी मिलती है, रंगीन पंखुड़ी से भी सुगंध भी मिलती है, यानी उपयुक्त सभी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट बोलते हैं एंजियोस्पर्म में निषेचन की संख्या होती है। निषेचन एक होती है ध्रुवीय केंद्रक और एक होती है अन्य कोशिका, यानी निषेचन कैसा पाया जाता है? दोहरा निषेचन पाया जाता है, द्विनिषेचन होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है परागकण का अंकुरण होता है। ये है वर्तिकाग्र। ये क्या है? वर्तिकाग्र। परागण यहाँ आया, पराग से जो पराग नलिकाएं निकलती हैं वो कहाँ से निकलती है भाई? ये आपका क्या है? बीजांड है। बहुत जबरदस्त आर्ट हो गया जी, देख लेते हैं। ठीक, तो ये जब आता है पराग नलिकाएं आती है तो ये बीजांड है और ये बीजांड के अंदर जाती है। तो कहाँ? ये वर्तिकाग्र पर ही तो आपके पॉलन ट्यूब निकले हैं, तो इसके आंसर्स क्या होंगे? वर्तिकाग्र। पराग को से तो केवल परागकण निकलते हैं, अंडाशय पर ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, यानी आपकी आंसर्स क्या होंगी? सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। परागकण की भित्ति बनी होती है। तो जो आपकी परागकण की भित्ति होती है, जो ये बाहरी आप देख रहे हैं, ये किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से, काइटिन से, स्पोरुलिन से या लिग्निन से?
तो ये किससे बनी होती है? स्पोरुलिन। स्पोरुलिन इतना हार्ड चीज होता है, ना ही एंजाइम, ना ही अम्ल, ना ही क्षार, वो किसी से नहीं टूटता। ठीक, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है बीज का बाहरी आवरण क्या कहलाता है? तो बीज का बाहरी आवरण कहलाता है बीजावरण। क्या कहलाता है? बीजावरण। और बीजावरण किससे बने होते हैं? तो बीजावरण आपके बने होते हैं अध्यावरण से। ठीक, यानी इंग्लिश क्या होगी? टेगमान। ऑप्शन आपका सी होगा। पेरिकार्प होगा नहीं, एंडोकार्प होगा नहीं, टेस्टा होगा नहीं। ऑप्शन आपका क्या है? ए ही जी। 60% आवृतबीजी पौधों में परागकण किस अवस्था में संग्रहित होता है? अब आप बताइए कि लगभग 60% आवृतबीजी पौधों में परागकण किस अवस्था में संग्रहित होता है? तो एक कोश की अवस्था में, द्विकोश की अवस्था में, त्रिकोश की अवस्था में, या तीन कोश की अवस्था में। तो ये परागकण होते हैं उनमें आपको पता है एक कायिक होती है, एक क्या होती है? एक होती है आपकी नर जन्म कोशिका। अब ये क्या करती है? ये विभाजन करके दो नर कोशिका बनाती है। और यानी इसमें कौन सी अवस्था पाई जाती है? तो इसमें पाई जाती है आपकी दो कोशिकीय। कौन सी अवस्था पाई जाती है? इसमें पाई जाती है दो कोशिकीय, जिसे हम वेजिटेटिव बोलते हैं। तो एक होती है कायिक कोशिका, कायिक कोशिका, और ये होती है जनन कोशिका। ठीक, यानी क्या होती है? दो कोश की अवस्था पाई जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्प का मादा जनन अंग है पुंकेसर। पुंकेसर तो है नहीं, ये आपकी जो ये हम इसी में दिखा दें, ये आपके हैं, इसे हम बोलते हैं जो अपर है, इन्हें तो वर्तिकाग्र बोलते हैं। जो दिखाई दे रहा है उसे हम क्या बोलते हैं? वर्तिकाग्र बोलते हैं। वर्तिकाग्र जो काम क्या करता है? जो पुष्पी परागणों को जब परागकण आते हैं, ये जो ऊपर की दिखाई दे रहे हैं इसे हम बोलते हैं वर्तिकाग्र। ठीक, ये है वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र क्या काम करते हैं? जब परागकण आते हैं तो बैठाने का काम करते हैं। यानी पुंकेसर होगा नहीं। पुंकेसर कौन सा है? तो पुंकेसर आपका ये वाला पार्ट है, जो ये पार्ट है एलो एलो, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम पुंकेसर बोलते हैं। पुंकेसर बोले तो, अगर पुंकेसर बोले तो क्या है? नर पार्ट। फ्लावर का क्या है? नर पार्ट। ठीक, बाह्य दल तो होगा नहीं। बाह्य दल क्या है? तो बाह्य दल जब पुष्प लगे होते हैं तो पुष्प के जो ये बाहरी आवरण होती है उसको हम क्या बोलते हैं? बाह्य दल। तो ये बाह्य दल होगा नहीं। पुष्पासन होगा नहीं। पुष्पासन जो है इसको फूल को बैठाने का काम करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? पुष्पासन। तो पुष्पासन होगा नहीं, तो पुष्प का मादा अंग है अंडक। कौन सा है? अंडक। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सही होगा आपका बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनेक प्रजातियों के परागकण कुछ लोगों में गंभीर एलर्जिक होती हैं। ठीक, जिससे क्या होती है? श्वसन वेदना पैदा करती है, जो कभी कभी चिरकालिक श्वसन विकार उत्पन्न होती है, जैसे अस्थमा। ठीक, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस दोनों, या एम्फीसिमा। तो आपकी इसमें क्या होंगे? इससे अस्थमा भी होती है, ब्रोंकाइटिस भी होती है, यानी ऑप्शन क्या होंगे? ऑप्शन आपका सी सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन से, परागकण में उपस्थित छोटे कोशिका जो तर्क रूपी तथा घने जीव द्रव्य वाले होते हैं। परागकण में दो कोशिकाएं, एक क्या होती हैं? आपकी बड़ी कोशिका होती है, एक तर्क रूपी कोशिका होती है। तर्क रूपी कोशिका सघन जीव द्रव्य में क्या होती है? पलती बढ़ती रहती है। ठीक, और ये आपकी कायिक हो गई। कायिक कोशिका, जनन कोशिका। ठीक, तो कायिक कोशिका, जनन कोशिका, ट्यूब सेल, इनमें से कोई नहीं। तो जो घने जीव द्रव्य में रहती है वो आपकी क्या होती है? जनन कोशिका। कायिक कोशिका नहीं होती। कायिक कोशिका आपकी बड़ी होती है। ठीक, और ये बोला छोटी कोशिका और तर्करूपी और सघन, तो ये सघन जीव द्रव्य में रहती है। ऑप्शन आपका जाएगा सेकंड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक प्रारूपिक आवृतबीजी पौधों में परिपक्व भ्रूण कोश में होते हैं। तो परिपक्व भ्रूण कोश में क्या होती है? 7 कोशिकाएं 8 केंद्रक। 7 कोशिकाएं 8 केंद्रक होते हैं। ठीक, जैसे आपकी क्या हुई, अगर मैं कोशिका की बात करूं तो 3 ये हो गए, एक केंद्रीय कोशिका हो गई, एक अंड कोशिका, 2 सहायक कोशिका। ठीक, अब इसमें अगर मैं केंद्रक की बात करूं तो 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ 2 होती है ना, तो आपके क्या होंगे? इन दोनों को तो हम जोड़ेंगे तो कितनी हो जाती हैं? 8 केंद्रीय कोशिका हो जाती हैं। ठीक,
तो अगर हम केवल कोशिका की बात करेंगे तो 7 कोशिका आपकी कौन सी होती है? 7 कोशिका, 8 केंद्रक के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन गलत है? इसमें से कौन सा कथन गलत है? गलत देखना है, सही नहीं, गलत। पहला, अंताचोल प्राग कण की भीतरी भित्ति है तथा बनावटों व प्रारूपों का मोहक दृश्य प्रदर्शित करती है। दूसरा है, परिपक्व परागकणों में 2 कोशिकाएं होती है, वही कायिक कोशिका होती है तथा छोटी आपकी क्या होती है? जन्म कोशिका होती है, जो कायिक कोशिका के कोशिका द्रव्य में तैरती रहती है। ऑप्शन ये आपका क्या है? सही है। गाजर घास के परागकण पराग एलर्जिक होते हैं, ये भी सही है। मटर तथा गुलाब के परागकण कई महीनों तक अंकुरण क्षमता बनाए रखते हैं, हाँ है, ये भी आपका सही है। तो आपका ऑप्शन गलत कौन सा है? तो ऑप्शन गलत है फर्स्ट, यानी यही आपका क्या है? यही आपका सही आंसर है। यही आपका क्या है? यही आपका सही आंसर है, ठीक है। हम लोग को सही ही देखना था, तो सही आपका फर्स्ट ही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। पपीते में नर तथा मादा पुष्प पादपों पर उपस्थित रहते हैं, इसमें कौन सी परागण होगी? खुद ही बता दीजिए। जो पादप होता है ये आपके पपीता, ये नर अलग होते हैं, मादा अलग होती है, ठीक। तो जब नर मादा अलग होंगी तो इसमें परपरागण होगा, स्वयुग्मन होगा। तो इसमें कौन सी होती है? परपरागण होती है, ठीक है। इसमें पर निषेचन होता है, स्वयुग्मन होता नहीं। सजात का कोई कंडीशन ही नहीं है, क्योंकि जब भाई नर और मादा एक प्लांट पर पाए ही नहीं जाते तो इसमें सजात कैसे होगा? स्वयुग्मन तथा सजात पुष्प परागण दोनों नहीं, यानी आपका ऑप्शन कौन सा सही जाएगा? पर निषेचन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है, मुलायम नारियल में नारियल पानी प्रदर्शित करता है मुक्त केंद्रीय भ्रूणपोष, अंतःफल भित्ति को, गूदेदार मध्य फल भित्ति को, या मुक्त केंद्रीय प्राग भ्रूणकोष को? तो किसको? मुक्त केंद्रीय भ्रूणपोष। जो आप लोग जाते हो और नारियल पानी पीते हो तो कुछ और नहीं, वो क्या है? आपके मुक्त केंद्रीय भ्रूणपोष ही है, जिसको आप नारियल पानी पीते हो, मलाई बोलते हो जी। चलो, जो पानी पीते हो वो आपका है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। पुंकेसर तंतुओं के संपिष्ट सिरे किससे लग्न होते हैं? जो आपके ये निकलते हैं परागकण, ये किससे जुड़े होते हैं? तो ये आपके पुष्पासन या दल से, परागकोश से, संयोजक बीजांडासन से। तो नहीं, बीजांडासन से नहीं जुड़ते हैं। ये किससे जुड़े होते हैं? ये आपके ऐसे दल निकली होती है, ये आपके पुष्पासन होते हैं। तो हम इसको क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे पुष्पासन या दल से जुड़े होते हैं, ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें वे भी गलत ही खोजना है। द्रव नाइट्रोजन में संग्रहित परागकण का उपयोग फसल प्रजनन प्रोग्राम में किया जाता है, ये भी आपका सही है, ठीक। टेपिटम परागकण के स्फुटन में सहायता होती है। पकड़ा गया चोर, ठीक। ये थर्ड पढ़ लो। परागकण का बाह्यचोल स्पोरोलेनिन से निर्मित होता है, हाँ ये भी सही है। कई प्रजातियों के परागकण की तीव्र एलर्जिक कारक होते हैं। तो इसमें से आपके 3 सही हैं, गलत है आपका ये, यानी सही आंसर कौन सा होगा? यही होगा। क्यों? क्योंकि आपके टेपिटम परागकण के स्फुटन में नहीं, ये पोषण देने में काम करते हैं। क्या करते हैं? पोषण देने में काम करते हैं, ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से, कौन सा कथन गलत है? इसमें से कौन सा कथन आपका गलत है? अंताचोल परागकण की भीतरी भित्ति तथा बनवाटे के मोहक दृश्य, ये तो भाई क्वेश्चन वही है, रिपीट हो गया। चलिए इसमें से फिर भी पढ़ लीजिए, पता नहीं दूसरा ही वो। परिपक्व कणों में 2 कोशिकाएं होती है, ये सही है, ये सही है, ये सही है, यानी आपका आंसर कौन सा होगा? फर्स्ट ही होगा, ठीक है, रिपीट हो गया है। अपरा से उत्पन्न होने वाले दीर्घ बीजाणुधानी समानता क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? वो कहलाती है बीजांड। अंडाशय होगा नहीं, ठीक, क्योंकि ये फल से बनती है। आपका गर्भाशय गुहा होगा नहीं, परागकोश होगा नहीं। परागकोश क्या काम करता है? परागण को रखता है, ठीक। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। परागकण में उपस्थित छोटी कोशिका जो तर्क रूपी तथा जो द्रव्य होती है, तो आपकी क्या होगी? वो जनन कोशिका होगी, ठीक। ये कौन सी होगी? जनन कोशिका होगी। के बाद
यही हमारा सेशन क्या होता है, समाप्त। ठीक, थैंक यू। कैसा लगा हमारा ये सेशन आप जरूर बताइएगा। अगर आप लोग पहला वीडियो हमारा 1 शॉट वीडियो नहीं देखे हैं, जाइए 1 शॉट वीडियो देख कर आइए और फिर इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन हर क्वेश्चन आपसे बहुत अच्छे से बनेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।